एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा मकान खड़ा था। ईंटों की दीवारें, मिट्टी का सहन और लकड़ी के दरवाजे। मगर इसकी खास बात कुछ और थी। ये मकान हमेशा से हर आने वाले को खुश आमदीद कहता था। ना इसके दरवाजे पर कभी ताला लगा, ना कोई इस दर से खाली हाथ वापस लौटा। ये मकान हाजी अब्दुल करीम का था, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन दिल अभी भी जवान था। उनके पास ना कोई औलाद थी, ना कोई रिश्तेदार जो करीब रहता, लेकिन फिर भी उनका आंगन कभी सुनसान ना होता। हाजी साहब की जिंदगी का असूल था, जो भी आए वो मेहमान नहीं, अपना होता है। एक दफा यूँ हुआ, सर्दियों की एक यख बस्ता रात में एक मुसाफिर उनके दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए, आंखों में खौफ और थकन और होंठ खुश्क। हाजी साहब ने दरवाजा खोला और बगैर सवाल किए उसे अंदर ले आए। गरम दूध पिलाया, पुराना कंबल दिया और कहा, ये मकान तुम्हारा है, जब तक चाहो रहो। यह पहला वाकया न था। यतीम बच्चे, बेघर औरतें, तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवान, यहाँ तक के कुछ परिंदे और जख्मी जानवर भी इस मकान में पनाह पाते। हर शख्स इस मकान को मोहब्बत, तहफ्फुज और सुकून की जगह समझता। वक्त गुजरता गया और इस मकान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे रहमत का घर कहने लगे। कोई बीमार होता तो वहाँ आकर शफा पाता, कोई गमज़दा होता तो हंसते हुए वापस जाता। एक दिन एक सहाफ़ी शहर से आया। उसने सुना था कि एक ऐसा मकान है जो सबको जगह देता है, बगैर किसी मजहब, नस्ल या जुबान के। उसने हाजी साहब से पूछा, आप क्यों सबकी मदद करते हैं? इससे आपको क्या मिलता है? हाजी साहब मुस्कुराए, उनकी आंखों में नमी सी थी और बोले, बेटा, जब मेरा बचपन था मैं खुद एक यतीम था। मेरे उस्ताद ने मुझे पनाह दी, पढ़ाया और इंसान बनाया। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिला वो सबको मिले। ये अल्फाज सुनकर सहाफ़ी की आंखें भर आईं। उसने वो कहानी अखबार में शाया की। अगले दिन पूरे मुल्क में हाजी साहब का जिक्र था। लोगों ने तोहफे भेजे, चंदे दिए और कई नौजवान आकर इनके साथ खिदमत करने लगे। फिर एक दिन हाजी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। गांव भर में खामोशी छा गई, लेकिन उनका मकान, जो अब एक छोटी सी फलाही तंजीम का मरकज बन चुका था, पहले से ज्यादा फाल हो गया। लोग इसे अब भी वो मकान कहते थे, वो मकान जिसने सबको खुशामदीद कहा। अब वही यतीम बच्चे जो कभी उस आंगन में खेलते थे, बड़े होकर दूसरों की मदद करते हैं। जो लड़कियां तालीम के लिए वहाँ रहती थी, आज वो उस्ताद, डॉक्टर और इंजीनियर बन चुकी हैं। और जो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, हर आने वाले के लिए वो आज भी खुला है।